अब अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम में रह के बेटर वीडियो शूट करना चाहते हो तो इस टाइम पे वन ऑफ द टू गुड ऑप्शंस आर सैमसंग S25 अल्ट्रा एंड Vivo X300 Pro। बट ये क्वेश्चन होगा आपके माइंड में भी कि भाई दोनों में से कौन सा बेटर है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले, मेरे जो व्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो अब वीडियो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स में आपको 8K रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो आप हाई रेज दोनों ही फोन से शूट कर सकते हो। तो अभी ऑलमोस्ट फ्रंट लाइट है जहाँ पे सन मेरे सामने से आ रहा है, तो आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा अगर आप यही सेम फ्रेम लेते हो। एंड अगर हम दोनों वीडियोस को क्रॉप करते हैं कंसिडरिंग 8K रेजोल्यूशन है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो क्रॉप करने में क्या आ रहा है। बाकी ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से है एंड आई एम ट्राइंग टू टेक अ 360 डिग्री टर्न बिकॉज पहले हम फ्रंट लाइट में थे, अभी ऑलमोस्ट ये बैक लाइट है जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है। तो कौन बेटर एक्सपोजर मेंटेन कर पा रहा है, डायनामिक रेंज बेटर निकाल रहा है, वो सब आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। बट 8K रेजोल्यूशन है दोनों में। ऑब्वियसली आप 4K 60 में भी जा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है टू शूट नॉर्मल वीडियोस। 4K 30 है, बट हम इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहे हैं जस्ट टू सी कि 8K में कैसे प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब Vivo ऑल ओवर मुझे इस बार ज़्यादा शार्पर लगा एंड Vivo ने एक्चुअली इंप्रूव करा इन टर्म्स ऑफ वीडियो विद X300 Pro एज कम्पेयर टू Samsung S25 अल्ट्रा। और कलर्स की अगर मैं बात करूं, Vivo का अप्रोच वार्मर साइड पे है, Samsung का थोड़ा कूलर साइड पे है। स्टेबलाइजेशन दोनों ही बढ़िया दे रहे हैं, कोई एक दूसरे से अच्छा नहीं है, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। Vivo X300 Pro में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि डायनामिक रेंज इस बार इंप्रूव करी है एंड कहीं ना कहीं शैडो रिकवरी मुझे थोड़ी बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू सैमसंग। एंड दिस टाइम Vivo एक्चुअली डिड अ गुड जॉब जब हम वीडियो की बात करते हैं। तो देखो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, सैमसंग का आउटपुट थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, शैडो को थोड़ा सा डार्क रिटेन रखता है। अगर आपको वो लुक पसंद है देन सैमसंग, बट अगर आप थोड़ा सा भी एडिटिंग करना पसंद करते हो देन मे बी आपको Vivo बेटर लगेगा। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें वीडियो में, अब यहाँ पे X300 Pro का नॉइस रिडक्शन मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपोजर कंट्रोल भी Vivo X300 Pro ज़्यादा बेटर मेंटेन कर पा रहा है, सैमसंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क चले जाता है। स्टेबलाइजेशन इज़ द ओनली इशू विद Vivo X300 Pro जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जिटर्स बहुत ईजिली दिख रहे थे चलते हुए, जो ऑब्वियसली सैमसंग में आपको नहीं नोटिस होगा। सैमसंग का स्टेबलाइजेशन हर सिचुएशन में एक्सीलेंट रहता है। बट S25 अल्ट्रा मुझे लो लाइट में थोड़ा डार्क लगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लगा एंड Vivo ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको शार्पनेस बेटर देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो की। तो जैसे आप देख सकते हो दोनों में आपको वो ब्लर इफेक्ट दिख रहा होगा बिकॉज ये पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो जो भी आप टर्म यूज़ कर लो। अब यहाँ पे दोनों में ही आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, तो वो एक चीज़ अच्छी है। ऑब्वियसली हम फ्लैगशिप फोन्स की बात कर रहे हैं। अब कंसिडरिंग अगर मैं फ़ोन ये आगे लेके आता हूँ, ठीक है, देखते हैं कौन कितनी जल्दी फ़ोन पे फोकस कर रहा है, वापस फेस पे फोकस शिफ्ट हो रहा है। दैन अगेन अगर मैं ये फ़ोन लेके आ रहा हूँ, वापस हटा रहा हूँ, तो दिस इज़ जस्ट टू टेस्ट कि भाई फोकस एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों में से कौन बेटर ऑफर करता है। बाकी अभी ये फ्रंट लाइट था, एक बार मैं बोलते बोलते थोड़ा सा बैक लाइट सिचुएशन में जाने का ट्राई करूँगा जस्ट टू शो यू कि अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में भी दोनों फ़ोन्स को लेके जाते हो बैक लाइट में, तो कौन किस तरीके से एज डिटेक्शन कर पा रहे हैं एंड एक्सपोजर रिकवरी। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर हम बात करें तो दोनों में हम 4K 60 FPS में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बेटर आइडिया पता लगेगा बिकॉज आज थोड़े क्लाउड्स भी हैं, तो मेरे पीछे थोड़े क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे। डायनामिक रेंज है, फ्रंट लाइटिंग है, तो एक बढ़िया कंडीशन है जस्ट टू टेस्ट कि Vivo वर्सेस Samsung S25 अल्ट्रा कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पाता है अगर आप वाइड एंगल वीडियो शूट कर रहे हो 4K रेजोल्यूशन में। बाकी एक बार बैकलाइट भी टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज आज स्ट्रॉन्ग धूप है, तो बढ़िया बैकलाइट में पता लग जाएगा कि फेस में रिकवरी किसका बेटर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड स्किन कौन बेटर निकाल पा रहा है। बाकी कलर्स एज यूजुअल मतलब ग्रीन्स एंड रेड्स वगैरह तो आपको दिख जाएंगे। ये हुडी पिंक कलर की है, तो वी कैन जज कि दोनों में कैसे कलर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अगर आप वाइड एंगल यूज़ करके शूट करने वाले हो, अब सैमसंग यहाँ पे वाइब्रेंट आउटपुट देगा, कलर्स जो हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड आएंगे विच लुक्स गुड। Vivo कंपेरेटिवली कम सैचुरेशन देगा, तो वो एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बट Vivo अभी भी X300 Pro के साथ जो लास्ट ईयर भी दिक्कत थी, क्रॉप करता है वीडियो को, तो वो एक्चुअल अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिल रहा है, क्रॉप हो रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग जो आप देख सकते हो। अब इसका फ़ायदा होना चाहिए बेटर स्टेबलाइजेशन, जो नहीं है बिकॉज यहाँ एक्चुअली सैमसंग वाइड होते हुए भी ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन दे पा रहा है। बट Vivo में जो चीज़ें बढ़िया हैं वो ये है कि शार्पनेस कंपेरेटिवली आपको बेटर दिखेगा, बट सैमसंग में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। अब शार्पनेस एंड इन्फॉर्मेशन दो अलग चीज़ें हैं। शार्पनेस होता है कि स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको कैसी शार्प वीडियो दिख रही है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग में भी लेके जाते हो तो आप ज़्यादा बेटर एडजस्ट कर पाओगे।
स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वीवो आपको ज़्यादा शार्प दिखेगा, बट वीवो में कॉन्ट्रास्ट मिसिंग लगा मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल में। सैमसंग में वो जो लुक आती है प्रोसेस वीडियो की, वो कहीं ना कहीं मेरे टेस्ट के हिसाब से स्लाइटली बेटर है। बाकी मैं बोलूँगा वीवो X200 प्रो अल्ट्रा वाइड में इज़ गुड फॉर दोज हु एडिट, बट वो क्रॉप वाला एक चीज़ है जो आपको मिलेगा। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों में ही नॉइज़ है। दोनों की मुझे वाइड एंगल वीडियो उतनी खास पसंद नहीं आई, बिकॉज नॉइज़ बहुत ईजिली दिख रहा है, आप देख सकते हो जहाँ पे शैडो एरियाज़ हैं। बट वीवो आपको शार्पर लुक देगा इस बार, एंड हाई रेट कंट्रोल भी मुझे सरप्राइजिंगली वीवो में बेटर लगे, जो मुझे लगा था कि शायद सैमसंग में बेटर होगा। बट अभी भी जो स्टेबलाइजेशन है वो सैमसंग की बेटर है। अब टेलीफोटो में एक क्लियर डिफरेंस जो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि सैमसंग ज़्यादा क्रॉप्ड है ना, बिकॉज आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है कंपेयर टू वीवो जहाँ 3.5x है। पर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस तरीके से फेस कैम वीडियो पे शूट कर रहे हो एक डिस्टेंस से एंड यूजिंग द टेलीफोटो लेंस, तो कुछ ऐसा आउटपुट आता है। अब यहाँ पे हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं डिफरेंट कंडीशन एंड सिचुएशंस में, वो देखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। मूविंग ऑन टू थर्ड कैमरा, दैट इज टेलीफोटो कैमरा। अगेन वही डिफरेंस है 5x वर्सेस 3.5x वाला, दोनों का ही स्टेबलाइजेशन अच्छा है। बट द गुड थिंग इज सैमसंग में 5x होते हुए भी आप हैंडहेल्ड इतना स्टेबल वीडियो शूट कर पा रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है। सैमसंग S25 अल्ट्रा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जूम का रीच दे रहा है, तो कई लोगों के लिए वो एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। एंड एक्सपोजर बैलेंस और शिफ्ट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वीवो X300 वो मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखा टेलीफोटो में। एंड इवन जो हाईलाइट्स हैं वो कई जगह पे वीवो में ओवर एक्सपोज हो सकती हैं, जो कंसिस्टेंसी वाला इशू मुझे S25 अल्ट्रा में नहीं दिखा। बाकी ओवरऑल आई वुड से सैमसंग का जो प्रोसेसिंग है इट फील्स नेचुरल, जो नॉर्मली आप जैसा शूट करना चाहोगे। वीवो ठीक है आपको ज़्यादा ब्लर इफेक्ट दे देगा एज़ कम्पेयर टू द सैमसंग, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो बेटर होना चाहिए था। बाकी लो लाइट में सैमसंग में थोड़ी ज़्यादा नॉइज़ दिखेगी, यहाँ पे वीवो एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज जो सेंसर साइज़ का डिफरेंस है ना, टेलीफोटो में वीवो का बिगर सेंसर है तो वो ज़्यादा लाइट अंदर लेके आता है, जिस वजह से X300 प्रो में बेटर शैडो रिकवरी है, बेटर हाईलाइट कंट्रोल है, इवन बेटर इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो लो लाइट में ऑब्वियसली वीवो इज डूइंग अ मच बेटर जॉब। अब हम बात करते हैं लॉग वीडियो की, तो दोनों में ही आपको लॉग का ऑप्शन मिलता है, और डिफरेंस है रेजोल्यूशन में, बिकॉज सैमसंग में अभी हम 8K रेजोल्यूशन शूट कर रहे हैं, वीवो में आपको सिर्फ 4K रेजोल्यूशन पे लॉग का ऑप्शन मिलता है, तो वो एक डिफरेंस है। बट अदरवाइज आपको एक आइडिया लग जाएगा। हम यहाँ पे दोनों के जो लट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, सो विल गेट टू सी द डिफरेंस कि जब आप लट अप्लाई करते हो तो दोनों में कैसा डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग आता है। होपफुली इट हेल्प्स यू गेट एन आइडिया कि अगर आप ब्लॉग में शूट करने वाले हो एज अ सीरियस वीडियो क्रिएटर, तो आप ये भी ऑप्शन है जो यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली सैमसंग हैज़ दैट एज कि आपको 8K रेजोल्यूशन मिलता है। बाकी अगर मैं प्रोफेशनल सेटिंग्स या ऑप्शंस की बात करूँ तो दोनों में आपको प्रो वीडियो मोड मिल जाता है। लॉग भी आप दोनों से शूट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको लॉग वीडियो विद लट्स दिख जाएगा। मुझे बस ऐसा लगा जो एक्सपोजर कंट्रोल है वाला शूटिंग इन लॉग वो सैमसंग में ज़्यादा बेटर है, वीवो में थोड़ा सा एक्सपोजर मुझे फ्लक्चुएट होते हुए दिखा। और एक ही डिफरेंस है कि आप अगर लॉग में शूट कर रहे हो, वीवो में 4K 120 तक कर सकते हो, 8K में नहीं कर पाओगे। सैमसंग में आप 8K में ही लॉग शूट कर सकते हो। इवन फ्रंट कैमरा में सैमसंग अलाउ करता है, X300 प्रो में फ्रंट में ऑप्शन नहीं है लॉग का। उसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कैमरा स्विचिंग की बात रही, तो आप दोनों ही फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड एंगल से 1x के बीच में या टेलीफोटो में स्विच कर सकते हो, तो दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है वाइल रिकॉर्डिंग आप लेंस से स्विच कर पाओगे। अच्छा, अब एक डिफरेंस है दोनों फोन्स में। सैमसंग में आप 4K 60 में फ्रंट टू रियर शिफ्ट कर सकते हो वीडियो शूट करते हो, वीवो में सिर्फ 4K 30 में कर सकते हो। बट X300 प्रो में एक बहुत बड़ा बग है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों फ़ोन्स पे वीडियो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब रिकॉर्ड करते करते लेट्स सपोज मुझे रियर पे स्विच करना है, तो ये आपको रियर कैमरा दिख रहा होगा। अब यहाँ से अगर मैं वापस फ्रंट कैमरा पे स्विच करता हूँ तो आइडियली वीवो में थोड़ा सा ना वीडियो अटकता है। मुझे नहीं पता, अभी 2-3 बार मैंने टेस्ट करा था, वो इशू आ रहा था। तो इशू वीवो में ये है कि जैसे मैंने अभी ये वीडियो शूट करी है ना, तो जब आप कैमरा स्विच करते हो 1 से 1.5 सेकंड की ये वीडियो को फ्रीज कर देता है, एकदम से फ्रीज होगा। सिमिलरली अब जैसे मैंने रियर से फ्रंट पे स्विच करा तो ये वापस जो एक फ्रेम है उसको फ्रीज कर देता है, जो ऑब्वियसली देखने में बढ़िया नहीं लगता। तो वो एक दिक्कत है अभी वीवो के साथ, जो ऑब्वियसली सैमसंग में आपको नहीं दिखेगा। तो आपने डिफरेंसेस देखे इन टर्म्स ऑफ वीडियो। हमने सारे कैमराज यूज़ करे हैं, अल्ट्रा वाइड, 1x, टेलीफोटो, लॉग, पूरा डिटेल में जाके डिफरेंस देखा है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या प्रेफर करोगे, वीवो का आउटपुट या सैमसंग S25 अल्ट्रा? कमेंट करके बताना। बाकी इस कंपैरिजन के हमने 2 और पार्ट्स बनाए हैं, फोटोज़ का एक पार्ट है और एक है पोर्ट्रेट मोड का, दोनों आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे।